हेलो, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आर्मी में मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे और आपको जो है करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो कॉपी पेन ले लीजिए और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है 1 से 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एवरेज आपको ज्ञात करना है 1 से 75 तक की संख्याओं का। जब भी ऐसी कोई एक सीरीज में दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ देना है। यानी 1 और 75 को जोड़ देना और 2 का उसमें क्या देना है, भाग। तो 76 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, 38 ऑप्शन में मिल रहा है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल करना है। अगर आपको इसकी जगह सम संख्याएं या विषम संख्याएं भी दें और एक सीरीज बनती हो तो आपको यही काम करना है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याएं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और ये कहाँ तक है, 25 तक है। इनका औसत ज्ञात करना है। देखो ये भी एक सीरीज में है, ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। तो क्या करो, पहली संख्या कितनी है, 3 और लास्ट संख्या कितनी है, 25। 3 और 25 को जोड़ो और 2 का क्या दो, भाग। 25 और 3 कितना हो गया, 28। 28 में 2 का भाग देंगे, 14। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं और उनके वर्गों का, उनकी जो स्क्वायर है उसका आपको एवरेज निकालना है। इसमें एक सूत्र लगता है, क्या सूत्र होता है, n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो n का मतलब यहाँ पे क्या है, n का मतलब है यहाँ पे 50वीं संख्या है, मतलब 50 है n का मान। ठीक है, तो n की जगह 50 लिख दो, कुछ नहीं करना, 50+1। ठीक है, यहाँ पे 50 को यहाँ 2 से गुणा करना है। चलो मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे, तो जिसकी मैथ वीक होगी उसको भी आ जाएगा 51। और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे कितना हो जाएगा, 100 और 1, 101 और ये बटे में 6 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बटे में 6 आता है, ध्यान रखना 2 मत कर देना। कई बार स्टूडेंट 2 कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, रोंग। इसको अब काट लेना, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 858.5। 858.5। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको डिलीट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। अब जो प्रथम 15 प्राकृत संख्याएं उनके घन यानी कि क्यूब का एवरेज आपको ज्ञात करना है। स्क्वायर का भी आपने निकाल लिया था, क्यूब का कैसे निकालते हैं देखिए। क्यूब वाला सूत्र क्या है, n की स्क्वायर अपॉन n+1 की स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, n+n+1 की स्क्वायर अपॉन 4। n की जगह क्या मान आपके पास, 15 रख दो, 15 × n+1 यानी 15+1 की स्क्वायर और अपॉन में 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 + 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। 16 की स्क्वायर कर दो, चाहे इसको बाद में काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 4। इसको काट लो, 4 चौके 16। अब इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 960। ठीक है, 15 चौके 60 आ जाएगा और फिर 60 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, 960। ऑप्शन में एक बार चेक करो, बिल्कुल बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर जिन स्टूडेंट ने अभी बुक नहीं लिया वो बुक ले सकते हैं। देखो, बुक आप कोई भी लो, ये ध्यान रखना, एक तो आपको फुल सिलेबस बुक पढ़नी है, मतलब जिसमें टॉपिक हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन के लिए लेना, चाहे हमारी भी है तरुणा पब्लिकेशन की बुक, वो भी आप ले सकते हैं, या कोई अदर बुक भी लो। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो फुल सिलेबस बुक जिसमें टॉपिक वाइज सिलेबस हो, वो आपको लेनी ही है। उसके बाद में आपको लेने हैं प्रैक्टिस पेपर। देखो, प्रैक्टिस पेपर कोई भी पब्लिकेशन बनाता है वो पीछे के जो ओरिजिनल पेपर्स रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो ये ध्यान रखना कि न्यू पैटर्न पे आधारित हो, मतलब क्वेश्चन जो है उनका लेवल और वो सब चीज़ें जो अब आ रही है उसके अकॉर्डिंग हो, और बाकी पीछे के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है उसमें पीछे के भी हों। इस तरह के जो प्रैक्टिस पेपर आपको मार्केट में मिले वो आप ले सकते हैं।
और आप चाहें, आप तरुणा पब्लिकेशन के प्रैक्टिस पेपर या बुक वगैरह लेना चाहें तो अभी ऑफर चल रहा है जिसमें ओरिजिनल पेपर की बुक आपको फ्री मिलती है। आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से घर मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। ई बुक भी ले सकते हैं। ई बुक आपको जो आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे मिल जाती है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या व्हाट्सएप करें। तो ई बुक ये जो फुल सिलेबस वाली बुक है जिसमें सभी टॉपिक है, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, सभी सॉल्व क्वेश्चंस हैं, तो इसके आपको 30 यानी 30 रुपये में। और जो प्रैक्टिस पेपर आप देख पा रहे हैं इसकी आपको 20 रुपये में, और जो प्रैक्टिस पेपर है वो भी फुली सॉल्व है। इसके अलावा जो ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर की आपको 10 रुपीज़ में ई बुक मिलती है, जो आपकी ईमेल आईडी पे आती है, और आप मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस में बहुत ही दिक्कत आ रहा था, तो उनके लिए साइंस की बहुत ही शानदार ई बुक बनाई गई है। सिर्फ 19 रुपये में आपको मिल जाएगी ई बुक। बहुत ही अच्छी ई बुक है, एक बार ज़रूर पढ़ के देखें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 44 हो तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 43 हो तो 7वीं संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं जल्दी से। देखो इसमें क्या ट्रिक रहती है, पहले तो देखो यहाँ पे कितना है, एक बार तो 44 है औसत, ठीक है। फिर कितना होता है? 43 होता है। कितनी संख्याओं का? पहली 7 और अंतिम 7 का। तो क्या करना, 7 को गुणा कर देना 44 प्लस 43 से, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना है? 13 संख्याओं का औसत, ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो 13 गुणा कितनी संख्याएं हैं? 42, तो 42। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 गुणा 87 और माइनस ये कितना हो जाता है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 546। अब 87 को 7 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 609। 609 में से 546 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? 63। इस अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, या फिर आप अलग अलग करके निकालें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। बात एक ही है, आंसर सेम ही आना है। तो 63 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो 7 संख्याओं का 44 के लिए निकाल लो, ठीक है। फिर 7 संख्याओं का 43 के लिए निकाल लो, दोनों को जोड़ दो और उसमें से 7 संख्या का 42 के लिए निकाल लो, वो माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका 63 आ जाएगा। आप एक एक अलग अलग स्टेप भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, ये आपको पता ही है, सीरीज़ में है तो सीरीज़ में पहली और लास्ट संख्या हम जोड़ते हैं। आपको पता है कितना हो गया? 31। 31 में किसका आपको डिवाइड करना है? 2 का। कितना आ जाएगा? 15.5। करने वाली कुछ बात ही नहीं है, ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है। आपको पता है 30 और 1 31 होता है, 2 का भाग देंगे, आधा कर दो 15.5, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। परसेंटेज का क्वेश्चन देखेंगे, 800 का 12.5% क्या होगा? तो पहले तो क्या करो, 12.5% है, इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। 12 दूनी 24 और 1 25/2, 12.5% को लिख सकते हो ना, 25/2। तो 800 का 25/2% निकाल लो। परसेंट का मतलब क्या आता है? बटे में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 25 चौके 100। आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करो जो 740 से 30% की कमी में है, ठीक है। 740 से 30% की कमी में, ठीक है। तो 740 लिखा, 30% की कमी कितने पे होती है? 100 पे। तो 100 में से 30 माइनस करो, कितना आ गया? 70। और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। 2 0 इससे काट लो, 74 को 7 से गुणा किया, 518। ऑप्शन में है क्या? 518 बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? मतलब खर्च में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो क्या करेगी? चाय का यूज़ कम करेगी, क्योंकि चाय के मूल्य में क्या होगी? 25% की वृद्धि होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए
तो आपको देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है। आपको चाय के उपभोग में, चाय के यूज़ में क्या करनी है, कमी करनी है। मतलब कितने प्रतिशत कमी आपको करनी है, आपको कमी प्रतिशत निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कमी प्रतिशत। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे आपको जो भी दिया हो, वृद्धि योग 25 ये लिखोगे, बटे में आपको लिखना है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। पहले कितनी थी, 100 थी और 25 वृद्धि हो गई, तो 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 क्या आ जाएगा, आपके बटे में आ जाएगा। और प्रतिशत का निकालना है तो आपको गुणा में 100, तो 25 बटे ये कितना हो गया, 100 और 25 125 गुणा 100। इसको काट लेंगे 5 के पहाड़े से 25 के पहाड़े से 25 से कम 25, 25 5 125, 5 को इससे काट लो, 20% आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट होता है, स्टूडेंट्स को आंसर भी याद हो जाता है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के वेतन में 30% वृद्धि कर दी गई, यदि बढ़े हुए वेतन में 30% की कमी कर दिया जाए तो रचना के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि कोई भी वृद्धि या कोई भी कमी नहीं होगी, और वो पहला ही ऑप्शन दे देते हैं कई बार, और स्टूडेंट लगभग वही करके आ जाते हैं और वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जब भी ऐसा आपको पूछा जाए तो ये ऑप्शन आपको कभी नहीं करके आना, आपको हमेशा ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने आपका कि पहले उतनी ही वृद्धि हुई फिर उतनी ही कमी हो गई, इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें हमेशा कमी ही होती है, ध्यान रखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये देखो 30 दोनों दिया हुआ है, सॉरी ये इरेज हो गया, 30 दोनों दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 30 की स्क्वायर और बटे में क्या कर देना है, 100। 30 की स्क्वायर आपको पता है कितनी होती है, 900, बटे में है 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 9% की क्या हो गई, कमी, 9% की कमी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो, पहले वर्ग था यानी स्क्वायर था, ठीक है, वर्ग था, अब वो क्या बन गया, आयत बन गया। क्यों, क्योंकि उसकी जो साइड्स है, उसकी जो भुजाएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हुई। क्या छेड़छाड़ हुई, वो देखो 20% लंबाई तो बढ़ा दी और चौड़ाई क्या कर दी, 10% कम कर दी। ठीक है, तो वो क्या बन गई, आयत बन गई। अब आपको बताना है कि वो जो क्षेत्रफल है आयत का, वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको हमेशा एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी और बटे में 100। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस एक ही सूत्र से हो जाते हैं। तो आपको पहले तो क्या कहा है, इसने 20% बढ़ाया है तो 100 प्लस 20, बढ़ाया है तो प्लस आ जाएगा। फिर क्या किया, 10% कम किया तो यहाँ पे 100 माइनस 10 आ जाएगा। बटे में क्या रहेगा आपके पास, हमेशा 100 रहेगा, आपको पता है। अब ये कितना हो गया, 120 इंटू 100 में से 10 माइनस किया, 90 बटे 100, 2 0 से 2 0 आपने काट दी और 12 को 9 से गुणा करेंगे, 12 नहीं में 108। ठीक है, 108 ये कितने पे था, 100 पे था। ठीक है, तो 100 और 108 का अंतर कितना आ गया, 8%। ठीक है, 100 और 108 का अंतर 8% आ गया, तो 8% यहाँ क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल, तो 8 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से रहेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 50 एवं 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। 50 और 100 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उनका आपको योग निकालना है। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, उसको करने का एक छोटा सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखो, सबसे पहले तो देखो कि 50 और 100 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है। ठीक है, यानी कि जो 100 यहाँ पे आ जाएगी 99 और यहाँ पे 50 से ज़्यादा 51, यानी 51 पहली संख्या हो जाएगी और 99 जो है वो लास्ट संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो, जो लास्ट संख्या है वो लिखो 99। ठीक है, और यहाँ पे जो पहली संख्या इनके बीच में आती हो वो लिखो +51। ठीक है, एक काम ये कर दिया। अब यहाँ पे लगाओ गुणा का निशान और वापस आपको लास्ट संख्या लिखनी है 99,
क्योंकि 100 और 50 के बीच आने वाली, 100 और 50 को नहीं लेना आपको इनके बीच आने वाली संख्या को लेना है। तो बड़ी से बड़ी मतलब जो अंतिम संख्या है वो 99 थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ये लास्ट मतलब जो फर्स्ट नंबर हो वो लेना है, ठीक है, 50। ये आपको काम कर दिया। पहले तो क्या लिया था 51, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है, और दूसरी बार यहाँ पे आपको क्या लिया है कि जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे था, मतलब जिसके बीच की काउंट करनी थी, वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वही। ये एक सूत्र टाइप का आप मान सकते हो या एक ट्रिक मान सकते हो छोटी सी। और बटे में क्या कर देना आपको 2, ठीक है। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 99 और 51 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 150 इंटू 99 में से 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 49, और अपोन में क्या है 2। इसको आप काट लो, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, 75 को 49 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा आपका, एक बार देख लो, हाँ 3675। ऑप्शन में मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो क्या किया कि जो यहाँ पे दोनों साइड 99 लिखना है, सबसे पहले 99 लिख देना, ये देखो इस तरह से लिख दिया। फिर क्या करना है, एक बार तो ये लेना है 51 बीच वाली, और एक जहाँ से स्टार्ट हो रही है 50, ठीक है। पहले में क्या लगाना है प्लस, दूसरे में क्या लगाना है माइनस, और बटे में क्या हो जाएगा 2। इससे डायरेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आपको एक एक करके जोड़ना नहीं पड़ेगा, या पहले 100 तक का निकालो फिर 50 तक का निकालो, और उसको भी आप माइनस कर सकते हो, इस तरह से भी निकल सकते हैं, जैसा आपका मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, 1 + 2 + 3, फिर 48 तक आया, फिर 49, फिर 50, यहाँ तक देखो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। कब होना स्टार्ट हो गया? वापस 49, 48, 3, 2, 1, यहाँ तक आ रहा है। जब ऐसी सीरीज आपको दी हुई हो, जब ऐसी सीरीज दी हो, तब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जो सबसे बड़ा नंबर हो, यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है 50, 50 की क्या कर देनी है स्क्वायर, 50 की स्क्वायर कितनी होती है 2500, यही आपका आंसर है 2500, ठीक है डी। अब ऐसे में ट्रिक अगर नहीं बताओ तो हमको इन सबको जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसा करना क्या हो जाएगा हमारे लिए, वहाँ टाइम नहीं बचेगा क्योंकि कम टाइम होता है। तो 2500 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 5 लगातार सम संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 330, और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो तो आपको क्या करना है, 330 लिखना है, जो योग दिया हुआ है। योग लिखोगे, संख्याएं कितनी है 5 है, 5 को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 66, और 66 में आपको क्या जोड़ना है, जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम करके। संख्याएं कितनी है 5, तो एक कम किया 4, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। 70 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है। 66 और 4 को ऐड कर देंगे। 4 क्यों लिया, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, हमको इससे एक कम नंबर लेके उसको ऐड कर देना, तो 70 आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसे डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, जैसे हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 100 और 200 के बीच में आपको देखना है कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तब आपको क्या करना है, देखो इजी सा तरीका है, 100 लो हो, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, 3 से करेंगे 3 × 9, 1 बच जाएगा, वापस 3 से करेंगे, ठीक है, वापस 1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया आपका 33। अब यहाँ पे 200 को डिवाइड करो 3 से, कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से कर सकते हैं, 1 घंटा मिलता है आपको। तो इसको करेंगे, कितना आ गया 18, 2 बच गया, वापस 2 बच गया 18, वापस यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया। यहाँ पे कितना आ गया 66, यहाँ पे कितना आ गया 33। इन दोनों को क्या कर लो, इनका अंतर निकाल लो, माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 33। 66 में से 33 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 33 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमानदारी के साथ करते जाना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है। यदि उसके पास 3600 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी है। कोई व्यक्ति की आय है, वो उसका 8/13 भाग क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यदि उसके पास 3600 रुपये बच गए हों तो आपको बताना है कि उसकी आय कितनी है, ठीक है। देखो उसके पास बचे कितने हैं 3600, ठीक है।
और ये देखो आपको क्या करना है इसके अंदर, जो आपको यहाँ पे हर दिया हो, जो क्या दिया हो, हर दिया हो, वो हर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेना है। ठीक है, तो 13 दिया था, 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेना है। और बटे में क्या लिखोगे, 13 और 8 का अंतर, हर और अंश का अंतर। 13 और 8 का अंतर कितना आ गया, 5। तो ये छोटी सी ट्रिक थी इसकी, इनको हम काट लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 साते 35, एक बचेगा 5 दूनी 10 और 0, 72 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक 0 और लगा देंगे। कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, 9360। कितना आ जाएगा, 9360। 9360 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी ट्रिक से बता दो तो जल्दी हो जाए, इसलिए ये ट्रिक से करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 13 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। कोई संख्या है, उसमें से 24 घटाने पर जो परिणाम आता है, जो मेन संख्या थी उससे, उसके 5/8 से 18 अधिक है, तो वो संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, 24 घटाया है ना, शुरू में क्या किया है, 24 घटाया है, तो आपको क्या करना है, 24 लिखना है। ठीक है, कितना अधिक है, 18 अधिक है, आपको क्या लिखना है, वापस से यहाँ पे 18 लिखना है, इनमें जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इसको जब आप ऐड कर देते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, 42। कितना आ जाता है, 42। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही हर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, इसका हर कितना है, 8, और बटे में हर का और अंश का अंतर कितना था, 5/8 था। 8 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड। अब 3 को इससे काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 को 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, 112। क्या किया, यहाँ पे देखो एक तरह से ये अंतर ही है, 24 और 18, इन दोनों को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। कितना आ गया, 42। कितना आ गया, 42। 42 के बाद में जो आपको हर दिया है वो मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों का अंतर 3 का क्या दे देना है, भाग देना। तो 112 आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन में मिल रहा है, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल मिल रहा है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आज कुछ सवाल किए हैं हमने। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट ट्रिक्स बोल रहे थे कि ये कुछ सवाल हैं जो ट्रिक से करवा दो, तो हमने ट्राई किया है ट्रिक से करवाने का। बाकी हमने जो पीछे किए हैं वो नॉर्मल जो हमारे इजी मेथड से हम करते हैं, सिंपल मेथड से, वैसे भी किए हुए हैं। तो जिसको ट्रिक्स नहीं पसंद है वो सिंपल मेथड्स वाले भी कर सकते हैं, या जिसको ट्रिक पसंद है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप ट्रिक से करते हो तो आपको अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस होगी तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस करते रहें, या फिर जो इजी मेथड से पहले करवाए हुए हैं पीछे की क्लासेस में, उस टाइप से करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।